हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार का रिव्यू। जैसे कि हम सबको पता है कि बिग बॉस सीजन 17 के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। घर वालों में से अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो आ चुका है हमारा वीकेंड का वार, जिसपे आज एलिमिनेशन होने वाला है। देखते हैं कि आज कौन जाएगा घर से और किसके ऊपर वार होगा सलमान खान का। एलिमिनेशन की बात अभी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तक एलिमिनेशन नहीं हुआ है। वो बाद में सबसे लास्ट में एलिमिनेशन होना है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले हम घर में जो हुए झगड़े के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा झगड़ा अभी आजकल चल रहा है वो अभिषेक और मनारा के बीच में चल रहा है। अभिषेक उनकी फैमिली को लेकर बार बार उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, जो कि उनका एक ट्रिगर पॉइंट है। वो मना करती हैं कि उनकी फैमिली के बारे में बात ना हो, लेकिन अभिषेक को उन्हें ट्रिगर करना है, वो पोक उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे झगड़ा करना ही चाह रहे हैं। बहुत दिन से उनका जो इशू चल रहा है फैमिली को लेकर वो कंटिन्यू है अभी। तो अभिषेक को उन्हें पता चल गया कि इससे ट्रिगर होती है, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि तू डुप्लीकेट परनीति है। इस पर उन्हें बुरा लग जाता है, उन्हें जूनियर आर्टिस्ट बोल देती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वीकेंड के बारे में इस झगड़े को हाईलाइट भी किया गया है। सलमान खान ने उन्हें बोला है अभिषेक को कि आपने उन्हें डुप्लीकेट परनीति क्यों बोला, जबकि ये शो जो है एक पर्सनल आइडेंटिटी के हिसाब पे चलता है। एक इंडिविजुअल का ये शो है, इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आगे दिखाता है, तो उनकी बहनों के साथ उन्हें कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। बाद में सलमान खान मनारा को भी समझाते हैं कि कंपैरिजन से कोई बुराई नहीं है, उनकी बहन है, बहुत अच्छा उनका नाम है इंडस्ट्री में, तो अगर कोई कंपैरिजन भी कर रहा है तो उसमें कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है। एक बार वो अंकिता से भी चिढ़ गई थी क्योंकि उन्हें बच्ची बोल दिया था, तो सलमान उनको ये भी बोल रहा है कि भाई तुम अगर बच्ची बोल दिया तो ऐसे झगड़े नहीं करने हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। तो उस पर मनारा समझ जाती है और बोलती है कि ठीक है, आगे से वो झगड़े या क्लासेस के बारे में ध्यान रखेगी, किस बात पे इशू क्रिएट करना और किस पे नहीं करना है। वीकेंड का वार जो हमारा हुआ था पिछली बार भी अभिषेक और ईसा के ऊपर ही हुआ था, इस बार भी बहुत हद तक उन्हीं के ऊपर था, लेकिन इस बार अंकिता और विक्की को भी सलमान ने बीच में उन्हें हाईलाइट किया है कि अंकिता कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही है, और जो विक्की है उनके डिसीजंस को उनके साथ नहीं ना देकर उनके ऊपर अपना डिसीजन थोप रहे हैं। तो इस पर सलमान ने अंकिता को समझाया कि आप टीवी पे नेगेटिव दिख रही हैं, कि आप किसी के साथ कुछ शेयर करती हैं और वो आगे जाके किसी को और बोल देते हैं, क्योंकि अभिषेक का ये वीक पॉइंट है, वो किसी के साथ भी जाके वो बात बोल देते हैं। झगड़े में जब वो किसी के साथ भी क्लैश करते हैं तो वो वाली बात बोल देते हैं कि इसने मेरे को ये बोला था। तो ऐसे करके अंकिता की कहीं ना कहीं इमेज नेगेटिव हमें दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, जबकि वो उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो हस्बैंड है उनके डिसीजन को भी नहीं उन्हें लेने दे रहे हैं। ये बात सलमान ने हाईलाइट इस वीकेंड पे करी है। तो कहीं ना कहीं अंकिता को भी समझ में आ चुकी है कि वो अपने डिसीजन खुद लें और अपने इंडिविजुअल गेम को खुद खेलें, क्योंकि एज अ कपल वो एंट्री करे थे, लेकिन अब वो गेम में इंडिविजुअल ही है, क्योंकि विक्की भी अलग ही गेम खेल रहे हैं और अंकिता को भी अलग ही खेलना चाहिए। तो सलमान खान के समझाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अंकिता अब अपना इंडिविजुअल गेम ही खेलेंगी और अब वो कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई देने वाली है अगले गेम में। सलमान खान मुनावर को भी समझाते हुए हमें नजर आए इस वीकेंड के वार पे, क्योंकि मनारा और मुनावर का नाम काफी कुछ जोड़ा जा रहा है, घर में काफी चर्चे चल रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ अफेयर है। तो सलमान उन्हें समझा रहे हैं कि भाई अपने इस अफेयर के चक्कर में अपने गेम को मत खो देना। प्रोटेक्शन अपनी जगह, केयर अपनी जगह, लेकिन अपना गेम तुम अपने हिसाब से खेलो। आप अच्छा गेम खेल रहे हो और थोड़ा ज्ञान कम दो, क्योंकि आप हमें ज्ञान देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हो, तो अपने गेम पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। तो मुनावर उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, अब मैं अपने गेम पे थोड़ा ध्यान रखूंगा। और बाकी जिन्होंने भी बोला उनको मैं ये बात क्लियर कर चुका था कि मेरा मनारा के साथ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक केयर है उसके लिए। बाद में जो दिल के कमरे में वीकेंड के वार से पहले जो रात में बातें हो रही थी उन 6 लोगों के बीच में मुनावर और मनारा के बारे में, तो वो बात भी वीकेंड पे हाईलाइट हो चुकी है। सलमान उन्हें बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं मुनावर और मनारा के खिलाफ। और वहां अभिषेक हमें ये बोलते भी नजर आए कि वो आगे जाके किसी न किसी दिन बोल देंगे, ये रिवील करेंगे कि मुनावर का तो ये काम है। वो पिछले शो में भी उसने यही करा था, लव एंगल वहां भी चलाया था उसने, लेकिन अब इस बार वो नहीं, इस बार भी उसका लव एंगल का ही है, लेकिन इस बार वो लव एंगल चलाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाहर कोई है और बाहर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपने रिश्ते को। तो ऐसे करके उनकी जो बातें चल रही थी, लेकिन इस बार वो वीकेंड पर हाईलाइट कर दी है। तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप में भी थोड़ी सी खलबली मच गई है, क्योंकि वो आपस में ब्लेम कर रहे थे कि ये बात कर रहा था, ये बात कर रहा था। अब खानजादी को भी हाईलाइट किया गया। खानजादी अंकिता के बता रही थी कि इनके बीच में कुछ है, हमारे कमरे में कुछ चल रहा है। रिंकू जी ने मना किया है कि बाहर नहीं कहना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। तो वहां पे वीकेंड के बाद जब सलमान चले जाते हैं तो घर वालों में काफी इशू हुआ है, काफी क्लैश हुए, एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन जस्टिफिकेशन तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि वीकेंड के बाद जो बात हाईलाइट होती है वो क्लिप के साथ भी दिखा दी जाती है। बाद में सब लोग दिखाई दे रहे हैं मुनावर को जस्टिफिकेशन देते हुए, मनारा को जस्टिफिकेशन देते हुए, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं उन दोनों को। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब मुनावर मनारा के सपोर्ट में थोड़ा हमें कम देखने को मिलेंगे। मनारा अपना गेम खेलेंगे और मुनावर अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि अभी घर में बहुत कुछ बातें फैल चुकी है। तो कहीं ना कहीं सलमान ने भी मुनावर को समझाया, मनारा को भी समझाया, तो अब ये लोग अपना थोड़ा इंडिविजुअल ही गेम खेलेंगे। और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।